मेरे दोस्त, इत्र से कपड़ा महकाना कोई बड़ी बात नहीं है। इत्र से कपड़ा महकाना कोई बड़ी बात नहीं है। मजा तो तब है जब खुशबू आपके किरदार से आए। मजा तो तब है जब खुशबू आपके किरदार से आए। तो स्वागत है आपका फिर से चैन पॉइंट पर। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो जैसा कि हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ सेंटेंस, और टाइप्स ऑफ सेंटेंस को हमने बाखूबी समझा था। और आज हम सेंटेंस की अगली कड़ी को लेकर चलेंगे। सेंटेंस की जो अगली कड़ी है वो है सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स। अब हम जानेंगे कि सेंटेंस के पार्ट्स कितने होते हैं और इन पार्ट्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे हैं भाई सेंटेंस। क्या डिस्कस कर रहे हैं? सेंटेंस। और सेंटेंस में ही हम डिस्कस कर रहे हैं क्या? सेंटेंस एंड इट्स पार्ट। सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स। अब जानते हैं कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। तो जैसा कि सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ये सब्जेक्ट क्या होता है और ये प्रेडिकेट क्या होता है। हम कैसे सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, हम प्रेडिकेट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आइए जानते हैं। तो मैंने कहा भाई इट्स पार्ट्स। अगर मैं इसके पार्ट्स की बात करूं तो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पहला जो हमारा है वो क्या है? सब्जेक्ट है। पहला जो हमारा पार्ट है वो क्या है? सब्जेक्ट है। और जो दूसरा पार्ट है वो क्या है भैया? प्रेडिकेट है। अब ये सब्जेक्ट क्या होता है, ये प्रेडिकेट क्या होता है, आइए समझते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो सेंटेंस हमारा है, सेंटेंस के अगर मैं पार्ट्स की बात करूं तो सेंटेंस के दो पार्ट्स, सब्जेक्ट है और क्या है? प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट क्या होता है? आइए सबसे पहले हम समझते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट जैसा कि मैं कहूं तो सब्जेक्ट की हिंदी होती है भैया कर्ता। क्या होती है भैया? कर्ता, यानी कि कार्य करने वाला, यानी कि डूअर। क्या? डूअर। या फिर हम कह सकते हैं वन हु एक्ट्स। या फिर सब्जेक्ट कौन हो सकता है? समथिंग इज सेड, समथिंग इज सेड अबाउट whom। समथिंग इज सेड अबाउट whom, यानी कि सब्जेक्ट क्या हो सकता है भाई? डूअर, कार्य करने वाला, जैसे हम कर्ता बोलते हैं। या फिर हम कह लें कि जो कार्य करता है वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। या फिर सब्जेक्ट और कौन हो सकता है? समथिंग इज सेड अबाउट whom, यानी कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वो हमारा क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। अब ये सब्जेक्ट क्या हो सकता है? ठीक, सब्जेक्ट क्या हो सकता है? सब्जेक्ट जो हमारा है ये हो सकता है, सब्जेक्ट हमारा क्या हो सकता है भैया? नाउन हो सकता है। क्या हो सकता है? प्रोनाउन हो सकता है। यही तो हमारे सब्जेक्ट बनते हैं। ठीक, या फिर भैया जीरंड हो सकता है, या क्या हो सकता है? इन्फिनेटिव हो सकता है। क्या हो सकता है भैया? इन्फिनेटिव हो सकता है। क्या हो सकता है? इन्फिनेटिव हो सकता है। यानी कि सब्जेक्ट हमारा क्या हो सकता है? या तो नाउन होगा, या तो प्रोनाउन होगा, या तो जीरंड होगा, या भैया क्या होगा? इन्फिनेटिव। जीरंड का मतलब क्या होता है भैया? जीरंड का मतलब क्या होता है? एक बार देख लीजिए। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जब कार्य करे किसकी तरह? नाउन की तरह। किसकी तरह भैया? नाउन की तरह। ठीक, तो वो क्या कहलाता है? जीरंड कहलाता है। तो जीरंड को मैं एक अलग से क्लास में लेकर आऊंगा, वहां पे अच्छे से आपको समझा दूंगा कि जीरंड क्या होता है। ठीक, तो ये सब्जेक्ट आपका क्या हो सकता है? नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, जीरंड हो सकता है, और क्या होता है? इन्फिनेटिव हो सकता है। तो सब्जेक्ट की मैं डिफिनेशन की बात करूं, सब्जेक्ट डिफिनेशन क्या हो सकती है? वन हु एक्ट्स, या फिर समथिंग इज सेड अबाउट whom। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं कि एग्जाम्पल, इसे मैं रेस कर दे रहा हूं। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सब्जेक्ट, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर प्रेडिकेट को डिस्कस करेंगे।
या फिर थोड़ा सा प्रेडिकेट के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद फिर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हम आइडेंटिफाई करेंगे सेंटेंस में। तो आइए थोड़ा सा हम प्रेडिकेट के बारे में भी जान लेते हैं। प्रेडिकेट के बारे में, प्रेडिकेट क्या क्या होता है भैया? व्हाट सब्जेक्ट डज, व्हाट सब्जेक्ट डज, या फिर व्हाट इज सेड अबाउट, व्हाट इज सेड अबाउट सब्जेक्ट, व्हाट इज सेड अबाउट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो कार्य करे या फिर सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए वही क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। यानी प्रेडिकेट क्या होता है भैया? जो सब्जेक्ट कार्य कर रहा हो या फिर सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जा रहा हो वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। मैंने कहा राम वर्क्स हार्ड डे एंड नाइट, डे एंड नाइट, राम वर्क्स हार्ड डे एंड नाइट। अब जैसा कि इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। तो सब्जेक्ट क्या है ये समझते हैं। मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है? जो डूअर होता है या फिर जो कार्य कर रहा होता है या फिर जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा होता है वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। अब यहां पर देखिए जो राम है वो कोई कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है भैया? वर्क्स हार्ड डे एंड नाइट, यानी कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए या फिर जो कार्य करे वही क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? सब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। तो राम हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। फिर से देखिए एक बार, मैंने कहा ही इज इल, ही इज इल। अब यहां पर ऐसा कौन सा शब्द है जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है? क्या कहा जा रहा है? कि वह बीमार है। ठीक, बीमार है। कौन बीमार है भाई? कौन बीमार है? ही। क्या? ही। ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्या हो गया भैया? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया। ठीक, एक एग्जांपल और देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं भाई। तीसरा एग्जांपल, मैंने कहा स्मोकिंग, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब इंजूरियस क्या है भाई? स्वास्थ्य के लिए इंजूरियस क्या है? स्मोकिंग है। क्या है? स्मोकिंग है। तो स्मोकिंग हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब यहाँ पे स्मोकिंग जो है क्या ये कोई कार्य कर रहा है? क्या नहीं, इसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। तो जिसके बारे में कुछ कहा जाए वही क्या कहलाता है? हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए ही, क्या कोई कार्य कर रहा है? क्या नहीं, इसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। तो जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक, अच्छा प्रेडिकेट क्या होता है? मैंने आपको क्या बताया भैया? व्हाट सब्जेक्ट डज, सब्जेक्ट जो कार्य करे या जिसके या फिर सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए वही क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। तो राम सब्जेक्ट है, कोई कार्य कर रहा है भैया, वर्क्स हार्ड डे एंड नाइट। तो सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? प्रेडिकेट कहलाता है। तो वर्क्स हार्ड डे एंड नाइट ये हमारा क्या बन गया? प्रेडिकेट बन गया। अब यहाँ पे जो है इज इल, इज इल क्या है भैया? ये भी हमारा क्या है? प्रेडिकेट है। क्या है? प्रेडिकेट है। और स्मोकिंग, स्मोकिंग के बारे में कुछ कहा जा रही है इंजूरियस टू हेल्थ, तो ये भी हमारा क्या बन गया? प्रेडिकेट बन गया। क्या बन गया भैया? प्रेडिकेट बन गया। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आप इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक, अच्छा क्या इसके बाद, क्या जिस तरह से सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, क्या उस तरह से सब्जेक्ट के भी पार्ट्स हो सकते हैं, प्रेडिकेट के भी पार्ट्स हो सकते हैं? तो आइए समझते हैं। अब मैं कहूं कि अगर वर्ब से पहले, वर्ब से लेकर लास्ट तक का जो पार्ट होता है वो क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। और वर्ब से लेकर के पहले, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, उससे पहले जो हमारा पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। ये एक तरीका ये भी आइडेंटिफाई करने का। अब समझिए कि सब वर्ब या वर्ब से पहले अगर एक शब्द है, क्या वही अकेला सब्जेक्ट होगा या फिर वर्ब से पहले एक से ज्यादा शब्द है वो भी सब्जेक्ट कहलाएंगे?
तो आप समझिए, अब वर्ब से पहले चाहे सिंगल वर्ड हो, ठीक, या फिर सिंगल वर्ड से ज्यादा, मीन्स मोर देन वन वर्ड, वो सब सब्जेक्ट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भैया? सब सब्जेक्ट कहलाएंगे। और यहीं से आता है भी हमारा क्या? सब्जेक्ट के पार्ट्स, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का पोस्टमार्टम करेंगे, उसके बाद फिर प्रेडिकेट का पोस्टमार्टम करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सब अब हम सीखेंगे भैया पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट के पार्ट्स कितने होते हैं और सब्जेक्ट के पार्ट्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आइए देखते हैं। तो इसे मैं रेज कर दे रहा हूं। आई होप कि चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो आइए देखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को जैसा कि मैं दो भागों में डिवाइड करता हूं। एक होता है हमारा क्वालिफायर। क्या होता है भैया? क्वालिफायर, ठीक। और दूसरा होता है हमारा हेड वर्ड। क्या होता है? हेड वर्ड, जिसे हम मेन वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? मेन वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेन वर्ड बोलते हैं। अब जो हमारा हेड वर्ड है या जो मेन वर्ड है वो हमारा क्या हो सकता है? वो नाउन हो सकता है। क्या हो सकता है भैया? नाउन। अच्छा, क्वालिफायर क्या है? क्या काम है क्वालिफायर का भाई? तो सब्जेक्ट के सॉरी हेडवर्ड के बारे में क्वालिफाई करने वाला जो शब्द होता है वो क्या कहलाता है? क्वालिफायर कहलाता है। यानी कि क्वालिफायर का काम है भैया, इट क्वालिफाइज, इट क्वालिफाइज हेडवर्ड, इट क्वालिफाइज हेडवर्ड। ये हेडवर्ड को क्वालिफाई करता है। क्या करता है भैया? हेडवर्ड को क्वालिफाई करता है, मीन्स हेडवर्ड के बारे में कुछ ना कुछ बताता है। अब ये क्वालिफाई करता है तो क्या क्वालिफाई करता है कि हेडवर्ड किसका है, किसका है, या बताता है भैया कि कितना है, किसका है या कितना है, ठीक, किसका है या कितना है। कौन? हेडवर्ड। तो हेडवर्ड को जो क्वालिफाई करे, हेडवर्ड को जो क्वालिफाई करे वो क्या कहलाता है? क्वालिफायर कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वालिफायर कहलाता है। जैसे मैं कहूं कि एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन was crossing the road, an old man was crossing the road। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? एन ओल्ड मैन है। क्या भैया? एन ओल्ड मैन है। अब प्रेडिकेट की मैं बात करूं तो प्रेडिकेट क्या है भैया? was क्रॉसिंग द रोड। ये क्या हमारा प्रेडिकेट है। अभी हम क्या सीख रहे हैं? सब्जेक्ट के पार्ट सीख रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि वर्ब से पहले अगर सिंगल वर्ड हो तो वो भी हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा, या फिर मोर देन वर्ड्स हो तो पूरे क्या कहलाएंगे? सब्जेक्ट कहलाएंगे। अब यहीं से हमारा डिवाइडेशन होता है किसका? पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट का। तो कितने पार्ट्स? दो पार्ट्स हमने बताया आपको, क्वालिफायर और हेडवर्ड, क्वालिफायर और हेडवर्ड। मैंने आपको बताया कि हेडवर्ड क्या हो सकता है? हमारा नाउन हो सकता है। तो आप इसमें देखिए कि हेडवर्ड हमारा कहाँ है? मैन है। तो मैन हमारा क्या भैया? नाउन है। क्या है? नाउन है। तो ये क्या बन गया आपका? हेडवर्ड। क्या बन गया? हेडवर्ड बन गया। क्या बन गया? हेडवर्ड बन गया, ठीक। अब जो हमारा बचा पार्ट, जो हमारा पार्ट बचा है वो क्या कहलाएगा? क्वालिफायर। क्या कहलाएगा भैया? क्वालिफायर, क्वालिफायर, क्वालिफायर। क्या? तो ये हमारा सब्जेक्ट था। सब्जेक्ट के हमने दो पार्ट्स कर दिया, क्वालिफायर और हेडवर्ड। क्वालिफायर क्या बताता है भैया कि हेडवर्ड कितना है या किसका है। तो कितना है? एक बूढ़ा आदमी। कैसा भैया? एक बूढ़ा आदमी। कितना है भैया? एक। ये हमारा क्या हो गया? क्वालिफायर हो गया। क्या हो गया भैया? क्वालिफायर हो गया, ठीक। अच्छा, कितना है ये भी बताता है। तो मैंने कहा सम स्टूडेंट्स वर absent, some students were absent today, some students were absent today। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है भैया? हमारा ये हमारा हेडवर्ड है। क्या है? हेडवर्ड है। क्या है? हेडवर्ड है, ठीक। और जो हमारा सम है वो सम क्या है भैया? सम हमारा क्वालिफायर है। क्या भैया? क्वालिफायर है। क्या है? क्वालिफायर है। ये क्वालिफाई कर रहा है क्या? किसे भैया? हेडवर्ड को। किसे कर रहा है? हेडवर्ड को। तो अब ये क्या बता रहा है क्वालिफायर कि किसना, किसका है या कितना है? क्या बता रहा है भाई? कितना। क्या बता रहा है? कितना। तो ये हमारा क्या हो गया?
क्वालिफायर हो गया। क्या हो गया? क्वालिफायर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या क्वालिफायर के भी पार्ट्स होते हैं? जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि एन ओल्ड, हेडवर्ड से पहले दो शब्द है। हेडवर्ड से पहले कितने शब्द है भैया? दो शब्द है, एन है और ओल्ड है। तो क्या ये पूरा क्वालिफायर है या फिर क्वालिफायर के भी पार्ट्स होते हैं? तो क्वालिफायर तो है ही, लेकिन इसे हम दो क्वालिफायर को भी हम डिवाइड करते हैं। ठीक, तो क्वालिफायर को हम डिवाइड करते हैं कितने पार्ट्स में? तीन पार्ट्स में, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज। अब ये डिटरमाइनर क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है, तो इसे हम जानेंगे अगली क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितनी भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं उसे अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इंग्लिश को बहुत ही आसानी से बेहतरीन ढंग से सीख सके। तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।